हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आकाश और आप देख रहे हो लर्न एक्स, जहां आप सीखते हो इंग्लिश थ्रू हिंदी। वेलकम टू वन मोर इंग्लिश लेसन। आज के इस लेसन में हम कुछ कंफ्यूजन दूर करेंगे, वो भी विल और शैल इन दो वर्ड्स के बीच में। ये दो वर्ड्स काफी कंफ्यूजिंग है। इनफैक्ट बिगनर्स भी इससे कंफ्यूज हो जाते हैं, एडवांस्ड स्पीकर्स भी इससे कंफ्यूज हो जाते हैं। विल कहाँ यूज करना है, शैल कहाँ यूज करना है, ये कभी कभी समझ में नहीं आता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ही विल गो टू द ऑफिस टुमारो या फिर ही शैल गो टू द ऑफिस टुमारो। कौन सा सेंटेंस इसमें से सही है? आप में से कई कहोगे कि दोनों सेंटेंसेस सही है, कई लोग कहेंगे कि शैल यूज करना चाहिए, कई लोग कहेंगे विल यूज करना चाहिए। बस इसी कंफ्यूजन को आज दूर करेंगे। इस वीडियो के एंड तक बने रहिए, क्योंकि एंड में एक बहुत ही मजेदार क्विज है जिससे विल और शैल को कैसे यूज करना है इसका कंफ्यूजन आपका हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए ताकि YouTube इस वीडियो को बहुत सारे इंग्लिश लर्नर्स को रेकमेंड कर पाए। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल भी दबाइए ताकि मेरा एक भी वीडियो आपसे मिस नहीं हो। तो चलिए करते हैं आज के लेसन की शुरुआत, जहां पर हम सीखेंगे व्हेन टू यूज विल एंड व्हेन टू यूज शैल। तो चलिए आज कंफ्यूजन दूर करेंगे विल और शैल के बीच का। ये मेरी दोस्त है रिया, और मैं आपको रिया के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। रिया वर्क्स ऑनलाइन एवरी डे। शी इज ऑलवेज ऑनलाइन फ्रॉम 8:30 until 5:30 PM। रिया ऑनलाइन काम करती है और वो सुबह 8:30 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक ऑनलाइन रहती है, राइट? तो यहां पे कुछ सेंटेंसेस है। इट्स 11 o'clock नाउ, रिया इज एट वर्क। मुझसे किसी ने पूछा रिया कहां पर है, मैंने कहा रिया इज एट वर्क। ओके, At 11 o'clock yesterday, Riya was at work। अगर मुझसे किसी ने पूछा कि कल रिया कहां थी, मैं कहूंगा रिया was at work। और अगर मुझसे कोई पूछता है कि रिया कल कहां होगी, मतलब tomorrow where she will be, तो मैं कहूंगा रिया will be at work। सबसे पहला सेंटेंस है प्रेजेंट, सेकंड सेंटेंस है पास्ट में, और थर्ड सेंटेंस है फ्यूचर में। और थर्ड सेंटेंस में हमने यूज किया है will be। तो ये बहुत ही आसान है। जब भी आपको फ्यूचर के बारे में बात करनी है तब हम यूज करते हैं विल। पर इसे यूज करने का कुछ स्ट्रक्चर्स है। इन सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को समझना बहुत जरूरी है। चलिए वही समझते हैं। सबसे पहले आएगा विल, और विल के बाद जो वर्ब आएगा वो हमेशा होगा इंफिनिटिव फॉर्म में या फिर बेस फॉर्म में होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल बी, विन, कम, गेट, राइट? तो ये हमेशा याद रखिए, विल के बाद जो भी वर्ब आएगा वो होगा बेस फॉर्म में या उसके इंफिनिटिव फॉर्म में होगा। इस बात का खास ध्यान रखिए। अब हम समझते हैं कि विल को अलग अलग सब्जेक्ट्स के साथ हम कैसे यूज करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, इन सब्जेक्ट्स के साथ हम लगाते हैं विल। या फिर हमें सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है तो हम यूज करेंगे विल नॉट। बहुत सिंपल है। और उसके आगे आएगा बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब जो है बी, विन, ईट, कम। ना एक चीज का यहां पे ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जब भी हम बात करते हैं तब हम इसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यूज करते हैं। सब्जेक्ट्स के साथ विल कॉन्ट्रैक्ट होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई, आइल, आई विल और आइल। जब भी बातचीत करते हैं तो हम हमेशा कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यूज करते हैं, और आपको भी करना चाहिए अगर आप नहीं करते हो, क्योंकि इससे आपकी इंग्लिश काफी फ्लुएंट साउंड करेगी। जैसे फॉर एग्जांपल आइल या व्हील, राइट? व्हील गो देयर या आइल गो देयर, राइट? या वोंट होगा ही वोंट डू इट। इस तरह से हम यूज करते हैं, राइट? इन कॉन्वर्सेशंस वी मोस्टली यूज द कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। चलिए बढ़ते आगे। आप समझते हैं कि विल को क्वेश्चंस में कैसे यूज करना है। बहुत ही सिंपल है। आपको सब्जेक्ट जो सेंटेंस में होगा और विल को बस इंटरचेंज कर देना है, कुछ ऐसे। विल पहले आएगा, सब्जेक्ट बाद में आएगा, और उसके बाद आएगा वर्ब। जैसे फॉर एग्जांपल विल यू बी देयर एट होम, राइट? विल यू बी देयर एट होम, विल यू बी देयर एट होम, और उसके आगे मैं लगाऊंगा एक सिंपल क्वेश्चन मार्क। बस दैट्स ऑल। तो ये थे सारे सेंटेंस स्ट्रक्चर्स जिनकी मदद से आप विल को पॉजिटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस और क्वेश्चंस में यूज कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि विल को अलग अलग सेंटेंसेस में कैसे यूज करना है। जनरली हम विल के साथ
टुमारो, नेक्स्ट वीक, इन वर्ड्स का यूज करते हैं क्योंकि हम विल को यूज करते हैं फ्यूचर के बारे में बात करने के लिए। ये एक मेरा दोस्त है, इसका नाम है महेश, और महेश काफी ट्रैवल करता है, राइट। महेश बहुत ट्रैवल करता है। आज वह मुंबई में है, कल वह दिल्ली में होगा, अगले हफ्ते वह जयपुर में होगा। ये महेश के बारे में था। इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? महेश बहुत ट्रैवल करता है, महेश ट्रैवल्स अ लॉट। आज वह मुंबई में है, टुडे ही इज इन मुंबई। कल वो दिल्ली में होगा, टुमारो ही विल बी इन दिल्ली। अगले हफ्ते वो जयपुर में होगा, नेक्स्ट वीक ही विल बी इन जयपुर या ही विल बी इन जयपुर। मैंने इस सेंटेंस में इसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यूज किया है ही के साथ, ठीक है। अब सवाल यह बनता है कि क्या हम यहां पर शैल को यूज कर सकते हैं या नहीं यूज कर सकते हैं? आपको क्या लगता है? क्या हम ही विल को शैल से रिप्लेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? दोस्तों, इस सेंटेंस में हम शैल यूज नहीं कर सकते, और वो क्यों नहीं यूज कर सकते ये समझते हैं। आपको एक चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इन सारे सब्जेक्ट्स में से आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, हम सिर्फ शैल को आई और वी के साथ यूज कर सकते हैं। यू, दे, ही, शी और इट के साथ यूज नहीं कर सकते, वो ग्रामेटिकली रॉन्ग है। अगर मैं कहूं कि टुमारो आई विल बी इन दिल्ली, यहां पर मैं शैल यूज कर सकता हूं। टुमारो आई शैल बी इन दिल्ली मैं कह सकता हूं, पर यू, दे, ही, शी, इट के साथ यूज नहीं कर सकता। और ये एक कॉमन गलती है इंग्लिश में जो अक्सर होती है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हैं आगे, कुछ और सेंटेंस देखते हैं। तुम मुझे शाम को फोन कर सकते हो, मैं फ्री रहूंगा, राइट। यू कैन फोन मी दिस इवनिंग, आई विल बी फ्री। यू कैन फोन मी दिस इवनिंग, आई विल बी फ्री। यहां पे भी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यूज हुआ है। राम डिनर में पिज्जा खाएगा। राम डिनर में पिज्जा खाएगा, इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? राम विल ईट पिज्जा फॉर डिनर। राम विल ईट पिज्जा फॉर डिनर। अगर आप यहां पे देखो, यहां पे हमने बी वर्ब यूज किया है और यहां पे हमने ईट बेस फॉर्म ऑफ द वर्ड यूज किया है। क्या हम इन दोनों सेंटेंसेस में शैल यूज कर सकते हैं? क्या हम कह सकते हैं आई शैल बी फ्री, या फिर राम शैल ईट पिज्जा फॉर डिनर? सेकेंड सेंटेंस में हम शैल को यूज नहीं कर सकते हैं। हम नाम के साथ, जब भी सब्जेक्ट में नाम है किसी का, तभी भी हम शैल यूज नहीं कर सकते हैं। मैंने पहले ही बताया कि हम आई और वी, इन दो सब्जेक्ट्स के साथ ही शैल को यूज कर सकते हैं। आई होप दैट इज क्लियर। चलिए बढ़ते आगे। अब समझते हैं कि नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाना है। मैं अगले महीने यहां नहीं रहूंगा, इसे इंग्लिश में कहेंगे आई वोंट बी हियर नेक्स्ट मंथ। वोंट है विल प्लस नॉट का कॉन्ट्रैक्शन, आई विल नॉट बी हियर नेक्स्ट मंथ या फिर आई वोंट बी हियर नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। मैं तुम्हारे लिए आईफोन नहीं खरीदूंगा। आई वोंट बाय यू एन आईफोन, राइट। क्या हम यहां पर शैल नॉट यूज कर सकते हैं? जरूर कर सकते हैं, और इसका कॉन्ट्रैक्शन है शैंट। शैंट ये बहुत कम यूज होता है इंग्लिश में, हम नहीं कहते शैंट, हम जनरली यूज करते हैं शैल नॉट, पर जरूर यूज करना शुरू कीजिए। इसका कॉन्ट्रैक्शन है शैंट। क्या हम यहां पर कह सकते हैं शैंट बाय? जरूर कह सकते हैं, क्योंकि दोनों सेंटेंसेस में सब्जेक्ट इज आई। सो आई शैंट बाय यू एन आईफोन। अब समझते हैं कि विल को हम क्वेश्चंस में कैसे यूज करेंगे। क्या तुम शाम को घर पर रहोगे? विल यू बी एट होम दिस इवनिंग? क्या राम डिनर में पिज्जा खाएगा? विल रैम ईट पिज्जा फॉर डिनर? मैंने क्या किया है, सब्जेक्ट और विल को इंटरचेंज किया है दोनों सेंटेंसेस में। क्या हम यहां पर शैल यूज कर सकते हैं? शैल यू बी एट होम दिस इवनिंग, या शैल राम ईट पिज्जा फॉर डिनर? दोस्तों, हम नहीं यूज कर सकते, क्योंकि मैंने जैसे भी पहले बताया कि हम सिर्फ आई और वी के साथ शैल यूज कर सकते हैं। इसकी जगह हम कह सकते हैं शैल वी बी एट होम दिस इवनिंग। मैं किसी से पूछ रहा हूं क्या हम शाम को घर पर रहने वाले हैं कि बाहर जाने वाले हैं?
शाल वी बी एट होम दिस इवनिंग, या फिर शाल वी ईट पिज्जा फॉर डिनर। पूछ रहा हूं कि शाल वी ईट पिज्जा फॉर डिनर, या ये भी कह सकता हूं शाल आई ईट पिज्जा फॉर डिनर। राइट, सिंपल है। चलिए बढ़ते आगे। स्क्रीन पर 2 सेंटेंसेस है। हम शनिवार को मॉल जाएंगे, जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे वी विल गो टू द मॉल ऑन सैटरडे। मैं कल काम नहीं करूंगा, आई वोंट वर्क टुमारो। एक पॉजिटिव सेंटेंस है, एक नेगेटिव सेंटेंस है। आपको मुझे ये बताना है कि क्या ये सेंटेंसेस सही है, या फिर इनमें से कौन सा सेंटेंस सही है और कौन सा सेंटेंस गलत है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये दोनों भी सेंटेंसेस गलत है। आप कभी भी नहीं कहोगे वी विल गो टू द मॉल ऑन सैटरडे। अभी आप पूछोगे ऐसा क्यों है, इसकी जगह पर आप कहोगे वी आर गोइंग टू द मॉल ऑन सैटरडे, और आप कहोगे आई एम नॉट वर्किंग टुमारो। ऐसा क्यों है? वी डू नॉट यूज विल फॉर थिंग्स दैट आर अरेंज्ड और डिसाइडेड टू डू। अगर आप पहला सेंटेंस देखो, वी विल गो टू द मॉल ऑन सैटरडे, ये क्या किया है आपने? दिस इज ऑलरेडी डिसाइडेड। आपने ऑलरेडी डिसाइड किया है। जब भी कोई चीज़ डिसाइड करोगे आप फ्यूचर के लिए, तब आप विल यूज नहीं करोगे, आप आईएनजी वर्ब यूज करोगे। वी आर गोइंग टू द मॉल ऑन सैटरडे। सिमिलरली आई वोंट वर्क टुमारो, ये मैंने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया, या मैंने उस हिसाब से अरेंजमेंट्स कर रखे हैं, तो इसीलिए मैं विल यूज नहीं करूंगा, मैं वर्ब यूज करूंगा आईएनजी फॉर्म में। इस चीज का आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये गलती अक्सर होती है इंग्लिश में। तो बस हम लेसन के एंड में पहुंच चुके हैं, और अब है क्विज टाइम। यहां पर है कुछ 5 सवाल। मैं चाहता हूं कि आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनके जवाब मुझे कमेंट्स में लिखकर बताइए, ताकि आपने इस इंग्लिश लेसन में से कितना सीखा है। जितने भी स्ट्रक्चर्स हमने देखे हैं, जितने भी पॉइंट्स हमने देखे हैं, उन सबको मिलाकर मैंने ये क्विज बनाई है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का लेसन अच्छा लगा होगा, और आपने विल और शैल इन दोनों वर्ड्स के बीच का कंफ्यूजन हमेशा हमेशा के लिए दूर किया होगा। मैं आपसे जल्द मिलूंगा एक और नए इंग्लिश लेसन में। तब तक एज यूजुअल कीप लर्निंग इंग्लिश, कीप प्रैक्टिसिंग इंग्लिश एंड टेक केयर। हाँ, और डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो। बाय।